धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान। आपकी महिमा हो पिता, आपकी महिमा हो हमारे राज में। ऊपर चलती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। ऊपर चलती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। ऊपर चलती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। ऊपर चलती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। ऊपर चलती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 तेरी बात जो की है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। तेरी बात जो की है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 प्रभु हमारा, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया,
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं यीशु मारे लालों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरी जैसे जो रखेगा मुझको हर पल, तेरी जैसे जो रखेगा मुझको हर पल। यीशु मारे लालों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाए शत्रु के मेरे असरे, आए मुझे जो मिटाए शत्रु के मेरे असरे, तेरा रक्त तेरा मुझे रखता है अपनी नज़र, ओ मेरा रखता मुझे रखता है अपनी नज़र। लो स्तुति करूं यीशु मारे लालों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु तेरी स्तुति करूं मैं, तेरे जैसा है कोई तेरे चरणों में झुकी आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। गाए हो तुम सदा दुनिया चाहोगा तेरा चाह, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए हो सदा दुनिया चाहोगा तेरा चाह, तेरी महिमा
होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ यीशु, तू भला है हम जानते हैं यीशुआ, तेरी भलाई तेरी दया सदा सर्वदा मेरे संग है। तूने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा तुम्हें, अपने हाथों में संभालूंगा और रखूंगा दिल में तुम्हें। तूने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा तुम्हें, अपने हाथों में संभालूंगा और रखूंगा दिल में तुम्हें। मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा, हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा, सारे हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथी रहेगा सदा। करुणा मिलाएंगे सदा रहेगी मुझ पर, मेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं करुणा बनाई तेरी,
मेरी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु तेरा नाम है ऊंचा आइए प्रभु को धन्यवाद करें। तो हमारे बीच में परमेश्वर के दास ब्रदर एमएस वर्गीस, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली के डायरेक्टर है, और हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में जवानों की सभा में आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। उनके द्वारा हम वचन को सुनने पाएंगे और जो आत्मिक भोजन को ग्रहण करेंगे, जिसके द्वारा हम आशीषित होने पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ब्रदर एमएस वर्गीस, जोरदार ताली बजाकर, सब जन ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। वेलकम। Thank you very much. Can you hear me? Is it audible? Yes. Okay. Thank you everyone to giving me an opportunity. So मैं शुरुआत एक इंसिडेंट से शुरू कर लेता हूँ। Around 20-25 years back, scientists of United States of America conducted a study. उनका स्टडी ये था how to protect tree from heavy wind, that is storm. जो आंधी जो आता है उसी में से how can to protect the tree. So they were thinking, उन्होंने काफी सोच लिया कैसे किया जाए। So उनको अंतों में ये सोच लिया, उन्होंने ये प्लान बनाया, ये स्टॉर्म को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वरना स्टॉर्म को बंद कर लेंगे, आंधी को बंद कर लेंगे, ताकि वो कोई भी पेड़ नीचे नहीं गिरे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग ए चेंबर में दे हैव गिवन ऑल द फैसिलिटीज विद ऑल सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग वाज गिवन। चेंबर बनाने के बाद कभी 5-10 एकड़ में चेंबर बना लिया। चेंबर बनाने के बाद दे स्टार्टेड planted the seed started growing. Then after some 1 or 2 years it has become small plant. 5-6 साल में थोड़ा सा पेड़ हो गया, 10 साल के बाद बड़ा बड़ा पेड़ होना शुरू किया। सो अचानक क्या हो गया, एक एक पेड़ गिरना शुरू किया। सो इनको मालूम नहीं था ये पेड़ क्यों गिर रहा है इतना जल्दी। वो साइंटिस्ट ने दोबारा असेंबल किया। सो व्हाट इज टू बी डन, एवरी ट्री इज बीइंग लॉस्ट, एवरी ट्री इज फॉलिंग डाउन। उनका समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा था। सो फाइनली उधर से एक फार्मर आ रहा है, एक किसान आ रहा था। सो किसान ने बोला देन व्हाट वी शुड डू इज देयर इज नो स्टॉर्म, दैट इज व्हाई द ट्री इज फॉलिंग। सो द साइंटिस्ट वाज लाफिंग एट हिम, व्हाई, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्योंकि हमने स्टॉर्म को बंद किया है, हमने आंधी को बंद किया है, सो इसलिए कोई आंधी नहीं है। सो आप बोल रहे हैं अभी आंधी नहीं है इसलिए तो ये पेड़ तो गिर गया। सो उन्होंने बोला यही बात मैं बोल रहा हूं आपसे, द ट्री इज फॉलिंग डाउन बिकॉज it doesn't have any wind. I repeat, the tree is falling down because it doesn't have any wind or there was lack of storm. The reason being, the wind can only give strength to the root. Because of this heavy wind and storm, the root of the tree will be strengthened. इन्होंने ऐसा एक चेंबर बनाया जहां आंधी आता ही नहीं था, छोटा सा विंड भी आता नहीं था, इसलिए उनका जो रूट जो है कोई भी स्ट्रेंथ नहीं लिया। और रूट जो पानी भी उन्होंने दिया था, सो पानी ज्यादा दिया था, इसलिए रूट ज्यादा दूर जाने का कोई जरूरत नहीं था। जब ज्यादा दूर जाने का कोई जरूरत नहीं था, जब उनका रूट को स्ट्रेंथ भी नहीं मिला,
सो अब हम जो फार्मर ने जो बोला सोच लीजिए, अनलेस देयर वेर विंड और देयर वेर स्टॉर्म, the root will not take a strength, and as a result the tree will fall down. So to the youngsters, what I wanted to tell, convey the message is, हम सब लोग अपना एक चेंबर में रह रहे हैं आजकल। हमारा चेंबर ऐसा है, हमारा मम्मी और पापा ने एक चेंबर बना लिया हम सबके लिए, जिसमें हमें जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। जो भी जिस चीज का भी जरूरत है वो चेंबर में सब अवेलेबल है। When you want food, that is being given. When you want water, that is being given. When you want the entertainment, that is being given. So हमारे एक आर्टिफिशियल चेंबर ने, हमारा घर वाला ने जो बनाया है, इसी से हमें सब कुछ मिल जाता है। So finally we do not have a strength to face the situation which is being faced. So अब देख लीजिए, so finally the nature has given a restriction on us. Nature has given, imposed something on us in which we have to live with it. Now let's see the situation which we are facing. Imagine a situation that now we are facing the COVID situation which we are facing. अब मेरे को ये बता दीजिए, I think everybody is, majority which I could view is the video is off. I wanted some of you to on your video because I want to see the face. Since we cannot talk each other, बात नहीं कर सकता है, so देखना तो चाहिए कम से कम, क्योंकि I wanted to see your hand movement. So मैं एक सवाल आप सबसे पूछ लेता हूँ, अभी जो टाइम जो हमारा पासिंग जो कर रहा है, गुड टाइम है या बैड टाइम? गुड टाइम है तो आप राइट हैंड को रेज कर लीजिए, अगर बैड टाइम है तो यू कैन रेज योर लेफ्ट हैंड. सो आई विल आस्क द क्वेश्चन, whenever it is a bad time you raise the left hand, when it is your good time you raise the right hand. So now you tell me, ये जो कोविड का सिचुएशन में हम जो जा रहा है, is it a good time or a bad time? Bad time means you should raise the left hand. I can see some of you, if you could raise either left hand or right hand, I can make out that what it is actually. COVID, somebody it is a good time, somebody is a bad time. Okay, let me ask you a question. अगर हम टूर पे अपना दोस्त के साथ मसूरी जा रहा है, ये गुड टाइम होगा या बैड टाइम होगा? टूर में है, दोस्तों के साथ मसूरी जा रहा है, ये गुड टाइम होगा आपके लिए या बैड टाइम होगा? कैन यू रेज द हैंड? ब्रदर ऑल्सो, आई मीन पास्टर ऑल्सो कैन रेज द हैंड. अगर अच्छा टाइम है तो राइट हैंड को रेज कर दीजिए, सो दैट आई कैन मेक इट आउट. ओके, इट इज अ गुड टाइम. नाउ हमारा दोस्त का शादी पे हम जा रहा है, उधर डांस पार्टी वगैरह है, वो पार्टी में हम जा रहे हैं, हमारा गुड टाइम होगा या बैड टाइम होगा? Somebody to raise the hand. So it is a good time. Somebody, it is a good and bad time. It is a very strange answer which I'm getting. Now we are with our very beloved one. Good time or bad time? It's a good time. ठीक है, you are driving the car with your beloved one. It is good time or bad time? It is a good time. Now immediately there was a mechanical problem in the car. Car stopped. कार बंद हो गया. गुड टाइम है, बैड टाइम है? आप ड्राइव कर रहा था आपका दोस्त के साथ, आप एंजॉय कर रहा था, अचानक आपका कार का ब्रेकडाउन हो गया, कार आगे नहीं जा रहा है, आपका गुड टाइम है या बैड टाइम है? बैड टाइम. नाउ माय क्वेश्चन इज, in which time you will remember the God? Enjoying with your friends? Either it's a good time or it is a bad time. It is a bad time. Now, opportunity किसने दिया आपको? Opportunity भगवान ने दिया था. God has given you the good time. जब good time दिया था, आपने उनका नाम नहीं लिया, है ना? और जब आपको bad time मिला, immediately you thought of your savior, you thought of the God. Now my question is, अगर आपने किसी को कोई फेवर कर दिया, किसी को कुछ हेल्प दिया, think of me when I am sitting in the chair, sometime I used to help somebody. किसी को मदद तो करेगा ही करेगा. जब वो करने के बाद मैं क्या सोचेगा,
कम से कम उन्होंने फोन करके मेरे को एक थैंक्स बोलना चाहिए एटलीस्ट उनको ओ आई मीन ही शुड कम एंड मीट मी और टॉक टू मी अबाउट गुड थिंग अबाउट मी सो क्योंकि मैंने उनको फेवर दे दिया लेकिन अब देखो भगवान के बारे में सोच लीजिए हमें इतना गिफ्ट उन्होंने दे दिया इतना सौभाग्य दे दिया आपका गुड टाइम दे दिया लेकिन आप तो उनका नाम तो नहीं लेता जब आपका कार ब्रेक डाउन हो गया तब आप बोला हे भगवान क्या हो गया बचाओ मेरे को सो प्लीज हेल्प मी सो only in the bad time we all at least the majority is remembering the God even though the God is giving you the good time so मेरा को ऐसा लग रहा है आज का दिनों में ये भगवान ने पर्पसली हमको बांटन दिया होगा क्योंकि हम कोई भी उनका नाम लेता ही नहीं था जो फैसिलिटी उन्होंने दिया था जो सौभाग्य भगवान ने दिया था लेकिन हम लोग ने भगवान के बारे में सोचा ही नहीं था सो भगवान ने सोचा थोड़ा सा बात टाइम दे ही देते हैं सो इफ यू फील दैट दिस कोरोना पीरियड इज अ बात टाइम फॉर यू आई थिंक हम ये भी सोचना चाहिए अगर भगवान ने भी सोचा होगा मैंने इतना टाइम इन लोगों को दे दिया हमारे बारे में ये सोचता ही नहीं है वो थोड़ा सा बात टाइम दे देंगे सो लेट अस टेक इन दैट स्पिरिट ओनली सो अबाउट दिस अगेन द बात टाइम हाउ टू फेस इट अगर पिछले दिसंबर या जनवरी महीना में आपका मम्मी और पापा ने आपको बोल दिया देखो बच्चों अभी एग्जाम आने वाला है अगले 2 महीने में आप कहीं नहीं जाएगा आपका कमरे में ही बैठेंगे किताब पढ़ेंगे जो भी आपको चाहिए खाना पीना वगैरह सब कुछ आपको कमरे में मिलेगा आप क्या बोल देता मम्मी को और पापा को आप इमीडिएटली मम्मी से पूछ रहे थे आप कौन सी जमाने का है इन विच ईयर यू आर स्टेइंग नाउ दिस इज नॉट द टाइम आई हैव टू गो आउट आई हैव टू मीट माय फ्रेंड्स मेरे को दोस्तों मिलना ही मिलना है और दूसरी बात आप ये भी बोलेंगे मेरा दोस्त का बर्थडे है अगले हफ्ते मेरे को उनका घर जाना है और उनका दीदी का शादी है कम से कम 2 दिन पहले उनका घर जाना ही जाना है सो दीज आर द things which you would have talked or you would have explained to your parents in the month of December or January. Now think of what happened to all of us after March 23. March 23 was the day in which the lockdown was declared. March 23 के बाद almost 4 months 4 महीना हो गया आपने कितना बर्थडे पार्टी में अटेंड किया होगा आप ये भी देख लीजिए कितना शादी में आपने पार्टिसिपेट किया कितना दोस्तों के साथ आप घूमने के लिए गया और कितना पिक्चर देखने के लिए आप सिनेमा हॉल पे गया यू मे नॉट हैव गॉन लेकिन 6 महीने पहले आपने खुद सोचा ये कुछ भी नहीं हो ही सकता हमसे हमें तो ऐसे भी जाना है ऐसे भी करना है सो इमेजिन द गॉड इज द वन हु विल मेक impossible thing possible. आपने 6 महीने के पहले whatever you thought these are impossible in the last 4 months you have proved that these are possible. So these are the wonderful gift from the God. He will make impossible to the possible in your life. आप देख लीजिए if you go through your life story if you remember something which is happening, wonders happen in your life, you can imagine and you can say that many things have come to your life which God made, which were impossible for you to, but it was made possible by us. So when it is to be become possible by the God, when He makes it possible, we have to follow His path. Then only He will make the things possible to us. Now let's see how we can follow the path, how we will follow the God. Here I will take an incident from the Bible. Once Jesus was walking through the seashore. In the seashore he saw 2 men, they were brothers, they were fishing, Peter and Andrew. He told them, you stop this doing, you follow me, I will make you the fishers of men. He told Peter and his brother, you follow me, I will make you the fisher of men. Then what they did?
they immediately left that one. ये सब कुछ छोड़ के जीसस को फॉलो किया. क्या क्या उन्होंने छोड़ा? उन्होंने अपना बोट छोड़ा, जो मछली जो भी था वो छोड़ दिया, वो जो फिशिंग का जो नेट था वो भी छोड़ दिया, उनका पेरेंट्स को भी छोड़ दिया. Everything they left and they followed the Christ. When they left everything and followed the Christ, you think that it was a U-turn. अब तक जो रास्ते पे जो जा रहा था, almost opposite, just opposite रास्ता उन्होंने ले लिया. That is what we call U-turn. So these people have taken a U-turn in their life. उन्होंने ये नहीं सोचा कल हम क्या खाएंगे, किसके साथ डिनर करेंगे, क्या पिएंगे, what we will eat, where, what will happen to be tomorrow. Nothing was thought of by these disciples of Jesus. Then Jesus started increasing his disciples one by one. To my knowledge, actually the Bible says he had 12 disciples. Now, I really have many times I used to think that why he stopped in 12th number. Was there any meaning for 12 in the Bible, or there is any particular reason? So at least in my joke, that side, what I conclude is the 12th man most probably would be Jude. So he was selecting one by one. The 12th man happened to be Jude. And when he selected Jude, and when he also followed Jesus, but when he followed Jesus, he has not taken a complete U-turn. Rather, he pretend that he is taking a U-turn. U-turn ऐसे act करके Jesus को follow किया था. He has never left everything which he has got. Very clearly, he was keeping the purse with him. He was keeping his desire with him. He wanted to have more money with him. So when he wanted to follow Jesus, except Jude, everybody else could take a U-turn and the Jude could not. Maybe that could be one of the reasons. Finally, Jesus must have thought all the good people have already joined. अभी तो Jude जैसे बाकी लोग जो गए, इसलिए तो 12 पे हम कदम कर लेते. ये हो सकता है. I am imagining that way. So anyway, 12th one, the Jude could not lose everything and take a U-turn. Ultimately, if you look at उनका result क्या हो गया था? Ultimately, Jude hung himself. So, my dear friends, my message would be, if you decided to follow the path of Jesus, you have to take a U-turn. U-turn from the life which you have already followed. Unless you are ready to take a U-turn, it will not be success. And you may land up in the end of the story would be like that of Jude. Now, once you decided to follow his path, and once you decided to learn from his teaching, how will you prepare yourself? हम कैसे prepare करें? अपने आप को prepare करना पड़ेगा. उनका जो learning सीखने के लिए हम तो अपने आप को prepare करना पड़ेगा. So कैसे prepare करेंगे? So इसी में I will quote an example, a parable from the Bible again. A parable of the sower. If a farmer went to his farm for sowing that one. So while he was carrying the seed, some of the seed fall on the path. I know all of you know the story. So some of this fallen on the path, other one was fallen on the rock, some other seed also fallen on the thorns, and the fourth one fallen on the good soil. The one which has fallen on the good soil, I'm quickly concluding to this parable. The one which was fallen on the good soil could give the desired result. So good soil you will get only by preparing yourself. Unless you prepare your heart as a good heart, it will not be in a position for you to follow the Jesus. So अगर जीसस का पाथ में आप फॉलो करना चाहते तो आपका दिल को सही करना पड़ेगा. You have to settle yourself. You have to make it very clear. You have to make it as a good soil so that the word of Jesus can grow in that one.
So I think this corona period gives us an opportunity to prepare ourselves. My dear friends, we should take this opportunity for preparing ourselves so that we will be learning the method and we will be in a position to take a U-turn so that we can follow the path. These are the message, as a message, only this much I would like to say. But before concluding, I would like to refer something, the present situation which we are facing, because I understood majority of you will be the youth, and youth will be worried about the situation which you are facing. आज का जो problem है, you may be worried about this, how you will face that one. So the major problem of the youth in the world which are facing today because of corona, one would be, you must have lost your employment. Somebody must have lost their employment. There are possibilities that somebody have faced a salary cut. There are issues where you are not in a position to go for your celebration. There are issues where you cannot go with your friends. जो celebration और जो friends के साथ जा रहा है, घूमना पीना जो भी है, whatever it is in last 4 months, we could understand that we can manage without this. We have concluded, we have come to that stage. So I think this is the time for us to maintain that the status which you created in the last 4 months. यही जो status अगर continue करेगा तो that will be much better. But there would be problem for the youth who lost the job. I am worried about that one. Entire world is worried about that one. There will be a salary cut also. So first I will conclude about the salary cut. Then I will come to the unemployed youth. Now, when you look at the salary cut, there could be in the private sector, I have learned that generally 25, 30, 35% of the salary is lost. लेकिन जिनके पास अगर पेपर वगैरह है, पेन वगैरह है, आप देख लीजिए, वो ले लीजिए, वो लिखना शुरू कर लीजिए. My suggestion would be, you should note down what are the expenditure you have saved in this lockdown period. अगर पिछला 1 महीने के बारे में अगर आपने सोचा होगा, आपने कितना बार बाहर आपका दोस्त के साथ पार्टी के लिए गया होगा? मेरे ख्याल से आपने से कोई भी नहीं गया होगा. कम से कम 1000-2000 रुपीस का फायदा तो आपको हो गया होगा. और आप में से आप देख लीजिए कितना लोग वैसे घूमने के लिए गया होगा, टूर में गया होगा. वैसे जो अप्रैल में जो महीना जो है वेकेशन का पीरियड है, वेकेशन में हमेशा हम कहीं ना कहीं घूमने जाता तो है. So nowadays we have not left for all this tour. That saving also must be at least around 5,000 rupees. और हमने आपका दोस्त का शादी पे गया होगा, उनको कुछ गिफ्ट देना पड़ता था, उसमें से आपका फायदा हो गया. आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड. अगर आपने पूरा कैलकुलेट कर दिया, मेरी तरफ से मैं दिल से बोल रहा हूं, कम से कम मेरे को हर महीना 25,000 रुपए का फायदा हो गया इस कोरोना से, उसमें कोई डाउट नहीं. और आप लोग देख लीजिए, मे बी यंगस्टर्स योर एक्सपेंडिचर मे बी लेस, और इंटरनेट में थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च हो गया होगा, लेकिन वो भी दैट इज वेरी चीप नाउअडेज. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, टूर और परचेज ऑफ योर डस्ट मटेरियल, परचेज ऑफ योर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड अदर थिंग, ये सब कुछ आपका फायदा हुआ है. सो फायदा मेरे ख्याल से कम 5,000-10,000 का आसपास फायदा सभी को हो गया होगा. अगर किसी को भी शक है जो मैं बोल रहा उसी में, आज 9 बजे के बाद 5 मिनट में बैठ के लिस्ट कर लीजिए, आपको भी पता चलेगा कम से कम 5 से 10,000 तक आप लोगों का फायदा हो गया है. और आपको कितना % का सैलरी का हो गया होगा आप देख लीजिए. आपका पापा का पैसा होगा या मम्मी का पैसा होगा, जो भी है, तो कम से कम 10-15% का फायदा सब लोगों का हो गया है. और जो मालिक लोगों को काफी नुकसान हो गया, उनका इंडस्ट्री बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा है. जब उनका इतना लॉस हो गया, वो थोड़ा सा सैलरी कट कर रहा है. सो वी हैव टू एडजस्ट. मेरे ख्याल से हम लोग एडजस्ट करना चाहिए. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का टाइम पे इसी में घुसा होके अगर आप लोग किसी ने नौकरी छोड़ दिया,
मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरे से सुनने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा यूथ लोग होगा। सो यू मे बी थिंकिंग दैट व्हाई शुड आई वर्क फॉर ए सैलरी कट ऑफ 25-30%। इन्होंने मेरा 25% तनख्वाह नहीं दिया। आप ये सोचना चाहिए आपको ऑफिस नहीं जाना, वर्क एट होम है, वर्क एट होम में भी आपका फायदा हो चुका है। और आप अगर शादीशुदा हो तो आपको बच्चों को देखने के लिए भी टाइम मिल रहा है। और आफ्टर ऑल आपका पापा और मम्मी को काफी खुशी होंगे क्योंकि आप लोग उन्हीं का साथ है। क्योंकि पहले आप लोग घर में पहुंचता था 8 बजे के बाद, वरना 9 बजे के बाद और 10 बजे के बाद। कितना बार आपका पापा और मम्मी ने बोला अरे भाई जल्दी आया करो घर में, आपने तो सुना नहीं है। लेकिन अभी तो जो कोरोना साहब आ गया, आप लोग सब सुनना शुरू किया, सो अपने आप जाना बंद किया। सो इसमें आप देख लीजिए फाइनेंशियली सब लोगों को कम से कम 10 से 15% फायदा हो गया होगा। इसलिए आपको जो भी 25-30% अगर सैलरी कट हो गया उसमें आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग दिस फिनोमेना। You need not worry. It is not only you are facing, or we are not created also. हमने कुछ बनाया नहीं है, हम अकेला नहीं हैं। The entire world is facing, the all developed world, underdeveloped world, everything. Where the Kenya is facing, United States of America is facing, Japan is facing, China is facing, Hong Kong is facing, India is facing. So every nation is facing this situation. जब every person in the world is facing this situation, आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, there are some people minimum some 25-30% होंगे जिनका नौकरी चला गया। I feel very bad about that one. Everywhere government is also thinking kaise isko solve anybody to find a solution. This class will be only for an advice kind of thing. My only suggestion would be you have to find an alternative way for you in which the opportunity will be more. आपको अभी खुद मालूम हो गया होगा जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री जो नीचे जा रहा, रियल एस्टेट शायद और नीचे जाएगा, ऐसे 4-5 इंडस्ट्री होगा वो नीचे जाएगा। होटल इंडस्ट्री थोड़ी देर के लिए नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका होम डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगा और थोड़ी 1-2 साल के बाद ये होटल इंडस्ट्री इंप्रूव हो ही जाएगा। सो आप आज का दिनों में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नया जॉब, नया ट्रेनिंग वगैरह सीख लीजिए। There are so many universities which is offering free courses for the during the COVID period. कुछ ना कुछ तो नया वाला सीख लीजिए। Don't spend the time simply sleeping at home. Don't spend the time simply thinking of bad things and all. Do something, search something, read some books, learn some good techniques so that this may change. This is a changing season. It may take another 3-4 months to settle down, no doubt. कोई भी किसी के पास कोई magic नहीं है. It may take more than that. So it may take more time. So you have to slowly adjust to that one. Never think of ending the life, because you have to imagine, you have to think the life is not belongs to you. It never belongs to you. It was a gift from the God. When आप सोच लीजिए आपने किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया, अगर आपका सामने उन्होंने तोड़ दिया वो गिफ्ट, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा कभी नहीं लगेगा। और आपका पेरेंट्स ने इतना this much difficulties they have taken to bring you up in this stage, अगर आपने सोच लिया आगे मेरा रास्ता पूरे की पूरा बंद में क्या किया जाए, लेकिन आप सोच लीजिए सिर्फ आपका रास्ता नहीं है, सभी का रास्ता बंद होगा, सभी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब सब लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बंद करने के लिए कोई कुछ है नहीं। जब तक अगर आपने अपना जेब से पैसा खर्च करके एक मोबाइल खरीदा, आप तोड़ेगा उसको? आप नहीं तोड़ेगा, क्योंकि आपका खरीदारी है। लेकिन अगर किसी ने वैसे मुफ्त में दे दिया, आप सोचेगा वो खत्म करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर थिंक ऑफ इन दैट लाइन, क्योंकि
You have no authority to stop something. You have no authority to spoil something which is never belongs to you, which is never earned by you. जो आपने लिया ही नहीं है, आपने खरीद, so it was given by somebody else. So the life is a gift given from the God. This opportunity, take this as a challenge to face a situation. This challenge is also given by the God. If the challenge is given by the God, he himself will find a solution for it. Only the thing is you have to follow him, because remember the case of Peter. Till that days they were fishing and eating the fish, but the day they decided to follow Jesus Christ, they have changed their life. Till that day Peter was killing the fish and eating it. The day he followed the Jesus, he stopped killing and he started catching people. So catching people for a new life. So let us take this as an opportunity for creating a new life, an opportunity to taking a U-turn. जो हमने गलती पुराना में जो हमारा जिंदगी में सीखा है, जो 6 महीने से पहले आपने जो सोचा था मेरे से इसे नहीं होगा, पिछले 3-4 महीने में आपने सिखाया, पूरा दुनिया सिखाया, पूरा दुनिया देखा आपसे हो सकता है. सो जब 3 महीना 4 महीना हो सकता है, आगे भी हो सकता है. So we have to think it is a change for the positive thing, positive from bad to good thing. So हमने काफी गलतियां क्या होगा, वो गलती से हम चेंज करके we are finding a new way will be coming, a new dawn will be coming. आप सब लोग ये, we have to take this as an opportunity. So let us take it as a U-turn, where Peter never thought what he can do when he followed Jesus. Peter and the other 11 never thought how they will live further when he followed the Jesus. Only Jude thought that he has to carry the purse. The person who was thinking of the money and carried the financial all other aspects, completed or end his life in a rob. So please remember, you should never take the path of Jude. Let us take the path of Peter and others to follow the Christ. So the Christ will show the way. Sure, there is no doubt in that one. There would be the restriction, but the restriction, as you think, the farmer said in the beginning of my story, the farmer said, there is a wind, then only the root will be strengthened. My dear friends, think of this is the wind which is given to you. Think of this is a storm which is given to you, so that your root will be strengthened, so that you will take a U-turn. All the best. Thank you very much.
हमारे स्वर्ग पिता प्रेमी परमेश्वर, तेरी महिमा और सहायता और शक्ति और अनुग्रह हम सबके जीवन में होके आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी जय का हाथ और शक्ति और बल सारे जवान बच्चों के ऊपर बने रहे। प्रभु, आज आपने दिया हुआ आराधना के लिए, अच्छे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा अनुग्रह सारे बच्चों के ऊपर बने रहे। प्रभु, छोटी उम्र से प्रभु बच्चे समस्याओं को सामना करने के लिए और जिंदगी सीखने के लिए जीवन में आते हुए आंधी तूफानों के ऊपर जय प्राप्त करके आपकी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद कर। प्रभु, हम जानते हैं ये विश्वास का जीवन छोटा नहीं है। हमसे भी फक्त लोग और हमसे भी शूरवीर लोग और बहुत लोग ये विश्वास की मल्लयुद्ध में गिर चुका है, लेकिन हमें सही तरह से आगे दौड़ने के लिए और शक्ति और बल और जय आप दे। प्रभु, आपकी महिमा का हाथ हर एक व्यक्ति के ऊपर अब रखे जाए, हर बच्चों में तेरी अनुग्रह का हाथ अब रखे जाए। खास करके इस दिनों में स्टडी में अलग अलग समस्या को सामना करना, कहाँ एडमिशन मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ट्यूशन कर सकता है, काफी बातों में बच्चे चिंतित है और प्रभु उस बातों के ऊपर उनको सही गाइडेंस आप दिया जाए। ऑनलाइन क्लास वो सही तरह से समझकर आंसर देने वाले बच्चे बन जाए और उनके एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो ना पाए। प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ और शक्ति और हर एक बच्चे की बुद्धि में, ज्ञान में आप दिया जाए। रोग से, परेशानी से, हर प्रकार की पाप से, श्राप से आप बचा के रखे प्रभु। और हर एक बच्चे प्रभु अपनी माँ बाप के लिए एक आशीष के कारण बन जाए, अपने माँ बाप की आंसू पहुंचने वाले बच्चे बन जाए और आने वाला दिनों में दूसरे को सुसमाचार सुनाने वाले बच्चे बन जाए, आपके लिए गवाह होने के लिए। इसमें से कई लोग मिशनरी के रूप में अन्य देश में भी जाके सेवा करने वाले बन जाए। तेरे नाम को ऊंचा कर कर तेरे लिए जीने के लिए स्वर्गीय महिमा और सामर्थ और शक्ति तेरे बच्चों में रखे जाए। उनके पेरेंट्स के ऊपर भी तेरी महिमा, सामर्थ और अनुग्रह दिया जाए। खाना, कपड़ा, स्कूल की फीस, किसी भी बातों में कोई कमी ना हो जाए प्रभु। हर एक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए, हर लैंग्वेज सीखने के लिए और प्रभु बुद्धिमान बच्चे बनकर आगे चलने के लिए तेरी महिमा का हाथ उनके जीवन में आप दिया जाए। मैं आशीष करके प्रेयर करता हूं और ये बच्चे दूसरे को भी लेके आने वाले और जवानी की उम्र में जवानी की महत्व दूसरे को समझा के तेरे पास लेके आने के लिए स्वर्गीय गुण और शक्ति और बल से तू भर दे। महिमा, आदर और शक्ति और सबके जीवन में देके और अनुग्रह का हाथ अब रखे जाए और ये बच्चे और दूसरे को उत्साह देने वाले, दूसरे को आंसू पहुंचने वाले और अपनी माँ बाप के लिए तसल्ली के बच्चे बन जाए। मैं सबको आशीष करके प्रेयर करता हूं और बुद्धिमान और शक्तिशाली और जयवंत बच्चे बनकर आपके राज्य के लिए भी आगे बढ़ने के लिए तुम मदद कर। अनुग्रह का हाथ सबके ऊपर रखे जाए और ये प्रोग्राम के पीछे जितना भी जो लीडर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, सबको भी आपके हाथ में समर्पण करता हूं। ये समय निकाल के उसने इसके लिए बैठ रहा है, बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। तेरी महिमा और अनुग्रह सबके ऊपर आप रखे जाए प्रभु, आशीष से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परम पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक बने रहे।
आमीन आमीन। भारत की कलीसियाओं के नौजवानों को मसीह में मजबूत करने हेतु हर मंगलवार को शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लॉक इन नाम एक ऑनलाइन आत्मिक संगति चल रही है। उत्तर भारत के विभिन्न कलीसियाओं के 14 से 40 तक की उम्र के भाई बहन एकत्रित होकर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आपस में जुड़े रहने का संयुक्त प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि आराधना, शिक्षा सत्र, वर्कशॉप, प्रेरणादायक संदेश, जीवन बदलने वाली गवाहियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए आशीषित हो रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी संगति है, इसलिए आइए हम मिलकर यीशु मसीह का नाम इस देश में ऊंचा करें।